नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब नर्व में जो इम्पल्स हो रहा है वो जनरेट हो रहा है और कंडक्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यही देखना है हम लोगों को। ये है न्यूरॉन, जिसको ब्रेन की सेल मतलब नर्व सेल होती है। तो मतलब यही न्यूरॉन जुड़ के नर्व बनाते हैं। तो जो जैसे स्पाइनल नर्व हुई, क्रेनियल नर्व हुई, तो ये बनाते हैं। तो इसमें देखिए ये माइलिन शीथ है, इस पर कवरिंग होती है माइलेटेड वाले में। तो ये होता है एक्सॉन पार्ट, इसी में होता है नर्व का कंडक्शन। यही जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ले जाता है। तो न्यूरॉन जो होता है एक्चुअली में ये एक्साइटेशन अवस्था में रहती है, मतलब उत्तेजित अवस्था में रहती है। तो ये न्यूरॉन उत्तेजित अवस्था में क्यों रहती है? क्योंकि इसमें पाए जाते हैं आयंस पाए जाते हैं, जिससे इसके मेम्ब्रेन के दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे देखिए बाहर की तरफ जो होता है पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है। किसकी वजह से? आयंस की वजह से। इसमें पाए जाते हैं आयंस, मेनली दो आयंस हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। तो सोडियम जो होता है इस मेम्ब्रेन में तो आसानी से नहीं जा पाता। ये मेम्ब्रेन जो होती है सोडियम के लिए नियरली इम्परमेबल होती है, मतलब सोडियम इसमें जा नहीं सकता। तो मतलब सोडियम बाहर पाया जाएगा, ज़्यादा सोडियम नहीं जा सकता। लेकिन पोटेशियम अंदर जाता है, फ्रीली परमेबल होती है। क्या? पोटेशियम जो है ये जाता है, तो पोटेशियम जो है मोर परमेबल होता है, ज़्यादा परमेबल होता है। तो क्या है ये? मोर परमेबल मतलब मेम्ब्रेन में ज़्यादा पास होता है, मतलब पास हो जाता है। जबकि ये नहीं होता। पोटेशियम जो होता है इम्परमेबल होता है, नियरली इम्परमेबल। ये जो है लगभग इम्परमेबल होता है। तो और इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोप्लाज्म, याद रखिएगा, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों जो ये इसका चार्ज का डिफरेंस होता है, इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है एक्साइटेबल होती है, ये हमेशा एक्साइटेबल होती है। तो ये रेस्टिंग अवस्था में जब होती है तो इस पर चार्ज लगभग -70 वोल्ट का होता है। तो ये जो इस अवस्था में है इसे -70 मिली वोल्ट होता है। कब? रेस्टिंग अवस्था इसे कहा जाता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ये। तो इस समय क्या है कि कोई इम्पल्स नहीं जा रहा, तो आराम से ये इसी अवस्था में पाया जा रहा। तो जब कोई इम्पल्स आती है तो यहाँ जो चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन में, चैनल पाए जाते हैं, पंप पाए जाते हैं। तो वो चैनल और पंप जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? तो ये जो होती है सोडियम जो है फ्रीली मूवेबल करने लगते हैं अंदर। तो चैनल्स जो हैं इसको ज़्यादा अंदर भेजने लगते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस से इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो स्टिमुलस जो होता है, जैसे बाहर, शरीर के बाहर कोई चेंज हुआ, स्टिमुलस जो है सडन चेंज हो या चेंज हो, तो इसी को कहते हैं स्टिमुलस। चेंज और सडन चेंज इन आउटर और इनर इन्वायरमेंट। मतलब शरीर के बाहर या अंदर कोई सडन चेंज हो या चेंज हो। जैसे हम लोगों के शरीर के बाहर लाइट जल रही है, तो उसको अभी बुझा दीजिए तो चेंज हो गया ना। तो ये स्टिमुलस को कौन रिसीव किया? जब यही स्टिमुलस हो गया, तो इससे क्या हुआ? हमारी आंखों ने देखा तो हमारे ब्रेन को बताया कि हाँ बल्ब बुझ गया, बाहर चेंज हुआ। तो अगर जला दें, बुझ रहा तो उसे जला दें, तो फिर आंखें जो है रिसीव कर लेंगी, ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगी और फिर इम्पल्स के फॉर्म में जाएगा, ब्रेन को बताएगा कि हाँ बल्ब जल गया। तो यही स्टिमुलस होता है, मतलब सडन चेंज कोई हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो इसी को स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस की वजह से इम्पल्स जनरेट होते हैं।
नर्व फाइबर में, न्यूरॉन में स्टिमुलस की वजह से जनरेट होते हैं, मतलब नया चेंज आता है तभी ये होता है। तो जब जनरेट हो गया, मान लीजिए इम्पल्स जनरेट हो गया, तो कैसे जनरेट हो, देखिए मेम्ब्रेन है, जनरेशन ऑफ इम्पल्स यहाँ लिख देते हैं, जनरेशन ऑफ इम्पल्स, हम लोग यही देखने चल रहे हैं। तो मान लीजिए मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन के बाहर जो था पॉजिटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर नेगेटिव चार्ज था। तो क्या हुआ, अभी यहाँ पे सडन जब चेंज हो गया तो न्यूरोट्रांसमीटर आता है, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से चेंज होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब चैनल्स की वजह से आयन चैनल जो होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, सोडियम की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो सोडियम जो होता है, मान लीजिए इस जगह पे सोडियम जाने लगा, अंदर जाने लगा, सोडियम अंदर जाने लगा, तो क्या हुआ, अब देखिए सोडियम प्लस जब जाता है तो सोडियम 3 जाता है, जब सोडियम 3 जाता है अंदर, और पोटेशियम जो होता है जब आता है, ये चैनल काम करता है, पंप जहाँ पे काम करता है वही सोडियम पोटेशियम पंप, तो 2 पोटेशियम बाहर आते हैं। अब जब सोडियम अंदर जाने लगा तो क्या हुआ, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। देखिए 3 है, ये 2 है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अंदर के साइड में अभी ऐसे इस पोजीशन को मान लेते हैं ए पोजीशन, और ये नेक्स्ट पोजीशन को मान लेते हैं बी पोजीशन। तो ये हो गया ए पोजीशन, ये हो गई बी पोजीशन। तो ए पोजीशन पे सोडियम अंदर गया, तो यहाँ पे परमेबिलिटी मतलब ये जो है आयंस की मतलब चार्ज की एक्सचेंजिंग हो गई, मतलब जो प्लस था वो माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड में ऐसे, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब अब इसी को कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइजेशन, मतलब पोलैरिटी बदल गई। डी किसी शब्द में लग गया, समझ लीजिए वो चीज़ नहीं रह गई। तो मतलब क्या था, यहाँ पे पहले प्लस था, अब यहाँ पे हो गया माइनस दोनों जगह पे, और यहाँ माइनस था, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। वैसे यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था, माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया, पोलैरिटी बदल गई। जब पोलैरिटी बदल गई, पोलैरिटी ख़त्म हो गई जो थी पहले, तो इसी कंडीशन को कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब पोलैरिटी बदल गई इस जगह पे। जब पोलैरिटी बदल गई तो क्या हुआ, और इसी यही होता है एक्शन पोटेंशियल, मतलब अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल बदल जाएगा। पहले माइनस का 70 मिली वोल्ट था, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा प्लस का 30 मिली वोल्ट हो जाएगा, प्लस का 30। अब ये प्लस का 30 हो गया, मतलब बदल गया। तो ये जो प्लस का 30 मिली वोल्ट है, इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहें या इसी को इम्पल्स कहते हैं, दो नाम, एक्शन पोटेंशियल चाहे कहिए चाहे इम्पल्स कहिए। एक्शन पोटेंशियल या इसी को कह देते हैं इम्पल्स। इम्पल्स जनरेट हो गया, इम्पल्स, ठीक। तो अब ये इम्पल्स जनरेशन हो गया। अब इसका कंडक्शन कैसे होगा, इसको आगे देखते हैं हम लोग। इसका कंडक्शन कैसे होगा, जब यहाँ पे एक्सचेंज हो गया तो इम्पल्स जनरेट हो गया। अब इसको बहाव कैसे होगा, आगे जाएगा कैसे, तो नेक्स्ट फिगर इसका बना लेते हैं दूसरा, नहीं तो इसी में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरे फिगर में हम लोग देखते हैं, ये हो गया। यहाँ पे अब क्या कंडीशन हो गई, यहाँ पे देखिए ये साइड था, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे भी आ गया प्लस, नहीं पहले प्लस था, अब यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे अब हो गया माइनस। पहले प्लस रहता है रेस्टिंग में, अब इस जगह पे हो गया है माइनस, इस जगह पे सब माइनस हो गया है और अंदर की तरफ प्लस हो गया है। इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन, मतलब पोलैरिटी बदल गई। इसे मतलब यही हो गया इम्पल्स का जनरेशन, जनरेट हो गया इम्पल्स यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे पोलैरिटी देखिए, यहाँ पे अलग थी पोलैरिटी, यहाँ पे प्लस है आगे सब और यहाँ पे माइनस है सब। वैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सब माइनस है। अब देखिए सेक्शन ये था, ये सेक्शन ए पे पोलैरिटी खत्म हो गई, चेंज हो गई। तो अब सेक्शन बी वाले में देखेंगे क्या होगा, सेक्शन बी और सेक्शन ए से क्या डिफरेंस होगा। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है
और ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो है माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे मतलब तो प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो प्लस चार्ज जो जाता है उसी जिधर जाता है उसी को कहते हैं करंट का डायरेक्शन। तो समझ लीजिए यहाँ से यहाँ करंट जा रही है। क्या जा रही है? करंट जा रही है। करंट इधर जा रही है बाहर की तरफ। और अंदर जो है प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब आयन से यहाँ से इधर से इधर मूव करेंगे। सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ जा रहा है करंट। क्या जा रहा? आई जा रहा अंदर की तरफ जो है सेक्शन ए से बी में जा रहा है, जबकि बाहर की तरफ बी से ए की तरफ जा रहा है। क्यों? जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए, मतलब ये फिर से बैलेंस हो जाए, नहीं तो पोलैरिटी फिर से गड़बड़ा जाती है। तो इससे क्या होगा? फिर से पोलैरिटी देखिए यहाँ पे वही आ जाएगी जो यहाँ पे था, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा? ऐसे पूरे एग्जाम में ऐसे करके आगे चलता जाएगा। तो मतलब यहाँ का प्लस जो है यहाँ का माइनस यहाँ आएगा, फिर यहाँ का माइनस यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे पूरे सेगमेंट में होता चला जाएगा। तो करंट हमेशा ये ऊपर की तरफ पीछे की डायरेक्शन में और अंदर की तरफ आगे की डायरेक्शन में करंट मूव करेगी। ये इसको मैं थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि कैसे चेंज होके कैसे होगा। अब दूसरे फिगर में देखते नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये कंडक्शन हो गया। अब जैसे इधर से इधर मूव कर रहा, देखिए दूसरे फिगर में देख लीजिए स्पष्ट, नहीं तो सब समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ये थी पोलैरिटी, अब ये कंडक्शन हो गया। फिर रीस्टोरिंग कैसे हो रहा? ये इधर से इधर जा रहा, मतलब ये जो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब वो जो है आगे गया। अब ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो इसी पूरे एग्जाम में से चलेगा। तो अब फिर से वही जनरेट होगा, फिर से मतलब रीपोलराइजेशन उसका होगा। पहले पोलराइज्ड थी मेम्ब्रेन, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके बाद इसका कंडक्शन होगा, तो फिर से रीपोलराइजेशन होगा, मतलब वही पोलैरिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी। तो क्या पोलैरिटी थी? यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर से। ये इस वजह से मतलब यहाँ पे चार्ज वापस आ गए, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, फिर से प्लस हो गए थे ना, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। अब ये जो है यहाँ पे बदलाव हो गया, यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेक्शन बी में माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ अंदर की तरफ प्लस हो जाएंगे। अब देखिए सेक्शन ए में रीपोलराइजेशन हो गया, पोलैरिटी फिर से वापस आ गई, इसे कहेंगे रीपोलराइजेशन हो गया। तो अब जो है ये ऐसे करके ये आगे जाएगा। यहाँ पे और सब इतना देते हैं प्लस वाला, ऐसे या माइनस, ऐसे पूरे एग्जाम में ये पोलैरिटी चेंज होती चली जाएगी और कंडक्शन होता चला जाएगा। तो ये जो होता है कि जैसे पहले यहाँ पे सोडियम अंदर गया तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये आयंस जो होते हैं इधर मूव कर गए तो करंट मतलब बनी, और फिर उसके बाद सर्किट को बैलेंस करने के लिए तो ये क्या होता है, कंप्लीट सर्किट करने के लिए तो यहाँ से पोटेशियम जो होता है वो डिफ्यूज होके बाहर आने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, पोटेशियम बाहर आया। क्या बाहर आया? यहाँ पे पोटेशियम बाहर आ गया। पोटेशियम जो है इधर चला गया, जिससे पोलैरिटी फिर से मेंटेन हो गई। यहाँ पे सोडियम अंदर गया था और यहाँ पे पोटेशियम बाहर आ गया। अब जो है यहाँ पे बैलेंसिंग हो गई। तो दोस्तों ये हो गया कंडक्शन, रिपोलराइजेशन हो गया। अब देखते हैं सिनेप्स पे क्या होता है। सिनेप्सिस से जो टर्मिनेशन पे, मतलब जब ये पहुँच जाता है क्या कहते हैं, टर्मिनल पे, एग्जाम के टर्मिनल पे पहुँच जाता है, तो इसका टर्मिनेशन कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, वही लास्ट टॉपिक है। तो और यहाँ पे टाइम गैप होता है, जो आप देख लीजिए रिपोलराइजेशन होने में यहाँ पे टाइम गैप जो होता है 1 से 2 मिली सेकेंड का टाइम गैप होता है ये सब होने में। मतलब एक अगर इम्पल्स गई तो उसके नेक्स्ट इम्पल्स के लिए तैयार होने में उसे टाइम कितना लगता है, 1 से 2 मिली सेकेंड का समय लगता है। तो दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं, टर्मिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये देखिए जैसे ये आया एक्सान का टर्मिनल एंड, और यहाँ पे उसका हो गया ये सिनेप्टिक बटन हो गया, सिनेप्टिक नॉब जिसे कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब में क्या भरे होते हैं,
सिनेप्टिकल वेसाइकिल भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? सिनेप्टिकल वेसाइकिल। और सिनेप्टिकल वेसाइकिल में क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे होते हैं दोस्तों? न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखिए, यही न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे आके कुछ जो है वेसाइकिल्स बस्ट कर गई, मतलब फ्यूज कर गई हैं मेम्ब्रेन से। तो मान लीजिए यहाँ भी एक फ्यूज कर गई, तो ऐसे ऐसे करके ये था एग्जाम के टर्मिनल पे हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये जो गैप है इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो होता है आके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो ये जो गैप बना है ये, अब और ये दूसरी जो है ये दूसरे न्यूरॉन की जो है डेंड्रान है, डेंड्राइट्स हैं। अब डेंड्राइट्स मतलब इसमें जुड़ेंगे दूसरे न्यूरॉन से। तो कैसे जुड़ेंगे? यहाँ पे ऐसे जुड़ते हैं, तो जुड़ने को ही सिनेप्स कहते हैं। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। और ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर यही क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं कि हाँ कि कंडक्ट करना है इम्पल्स को कि नहीं करना है। ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इसमें। तो ये देखिए हो गया, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, ये इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर भरे हैं। ये हो गई सिनेप्टिक वेसाइकिल, ये हो गया सिनेप्टिकल वेसाइकिल, सिनेप्टिकल वेसाइकिल हो गई। और ये हो गए हमारे क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर भरे हुए हैं क्या? ये न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और ये हो गई पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। और ये हो गए रिसेप्टर्स हो गए। ये हो गया हमारा एक्सॉन हो गया, और ये हो गया रिसेप्टर हो गया, और ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो गई सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। क्लेफ्ट यही प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट तीनों को मिला के सिनेप्स कहते हैं। यही बताना था। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नहीं हो पाया जगह में, एक जगह नहीं कर पाए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये मिला के तीनों को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यही हो गए सिनेप्स। सिनेप्स दोस्तों जोड़ को कहते हैं, मतलब जहाँ जुड़ रहे हैं दो न्यूरॉन जो हैं, जहाँ एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। तो ये जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होते हैं तभी जो है, और ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए गए तो एक्साइटेबिलिटी आगे बढ़ेगी, अगर इनहिबिट कर दिए, रोक देंगे तो नहीं बढ़ती है। तो यही जंक्शन पे ही होता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सॉन था, एक्सॉन आके जाके टर्मिनल हुआ, टर्मिनल यही टर्मिनल तो दिखा रहे हैं सिनेप्स, यही होता है। और यहाँ पे जो डेंड्राइट्स थे, यहाँ पे देखिए ये डेंड्राइट्स, इसी डेंड्राइट्स में आके वो मिल रहे हैं, यही दूसरे न्यूरॉन के। और ये जो अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो नोड ऑफ रेनवियर बताए थे कल, यहाँ पे स्पीड जो होती है, कंडक्शन की स्पीड जो होती है 10 गुना बढ़ जाती है। हर नोड ऑफ रेनवियर पे स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए जो होता है इम्पल्स इतनी तेज़ी से कोई भी मतलब एक्शन होता है, बहुत तेज़ी से हो जाता है ब्रेन का। मतलब कुछ भी आप देखिए, भी सांप देखेंगे तुरंत रिएक्शन करेगा ब्रेन कि हाँ बहुत खतरनाक चीज़ है, चलो यहाँ से भागो। तो दोस्तों हमारा नर्व कंडक्शन पूरा हो गया है और सिनेप्स भी पूरा हो गया। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।